क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा देवी। कल यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, कितने बजे? करीब 1-1:30 बजे। यानी दिन दहाड़े? हाँ, दिन दहाड़े 12-1 बजे के बीच हाँ। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना है। हाँ जी। किसको गोली लगी थी? महेश्वरी की आसन को। महेश रियासत। आपका कौन है? पति। पति। उसकी उम्र क्या होगी? उम्र 50। 50। और झगड़े की वजह क्या थी, किस वजह से गोली चली, जरा विस्तार से बताइए। झगड़े की वजह ये थी सर कि दूगो बच्चा यहाँ पर ही खेल रहा था। ये दोनों बच्चा यहाँ पर ही, उधर से आया 7-8 गो मोटरसाइकिल पर, 3 गोटा 3 गाड़ी पर से, मोटरसाइकिल पर से तीनों आके दोनों बच्चे को धोपने डांटने लगा, गला गली करने लगा। यानी बच्चा खेल रहा था। हाँ जी। 7-8 आदमी आया मोटरसाइकिल से और बच्चे को गाली गलौज करने लगा। बेवजह कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। अच्छा, फिर तो बोलने लगा तो उधर से मेरा मालिक आया महेश्वरी के आसन, तो कहा पूछा कि काहे रे बच्चा से गलम गली कर रहा है, इधर आके धोप डांट रहा है, मारल दौड़ रहा है बच्चा बुतरू का। बस इसी में जीमा में गोली रख कर भरले हुए था। बस गोली हमको आदमी तुरंत मारा। कौन कौन था, पहचानते हैं? 3 आदमी के पहचानते हैं और बाकी 5-6 गो भाग गया। कौन था? 3 गो है। अनिल सिंह का बेटा है छोटू सिंह, छोटू सिंह, राजा सिंह, और एक आदमी है सुट्टू सिंह। तो आप लोगों ने थाने में इस घटना की जानकारी दी? क्या कार्रवाई तक पुलिस ने? अभी तक पहले तो इलाज करवा दिया, इलाज करवाने के बाद उसको माया गए भेज दिया। भेजने के बाद यहाँ पर जो का केस फेस था वो सारा चीज कर रहा, पुलिस जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद उसको बोल रहे, फिर वो दोबारा आया था जो गोली मारा था, रोड पर अलाप दे रहा था क्या कि मादर चो तू बाहर निकल, फिर से तेरे को गोली मार दूंगी। तो मैं लोग तो डर से मारे, तो थाने में थे तो वहां पर बच्चे सब थे, तो बच्चा से डर के मारे अपने अंदर आ गए हैं। आने के बाद उसको भी पापा फिर उसके बाद आया कि जितना रुपया खर्चा होगा हो जाने दो, मुगरिन लोग को रपेट रपेट के मारो, घर ढूक के मारो। और एक बात ये है सर, हम लोग को घर में जमान जमान बेटी है, छेड़ता है, ऐसे वैसे करता है, डर के मामले हम लोग नहीं कुछ बोल पाते हैं कि मेरी बेटी को, मेरे बहू को छेड़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन उतना देखभाल हम लोग को नहीं कर रहा है। अगर जांच प्रशासन अगर जांच करता तो इतना देरी में घर में बगल में है तो उसको रपेट के पकड़ के गिरफ्तार। उन लोग को छूट दे रखे हैं कि किसी मारा तो गरीब का मारा, मर जाने दो, क्या होगा इससे, क्या होगा, कुछ पैसा लोग दौड़ी दे देगा। आज सुबह गया था दोनों बच्चा पढ़ने के लिए, उस जगह पे खड़ा हुआ था, बच्चे को आ रही थी, आने के बाद बच्चे रही। क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? तो कुछ नहीं हुआ, कल हुआ था। अच्छा बताइए क्या? बता रहे, फिर भी जो बात बीता, ये दोनों लड़का वहाँ पे खेल रहा था, ठीक। पहले एक ही 2 आदमी था गाड़ी पे, तो उतर के गाड़ी में गलौज करने लगा इस दोनों। तो इतने में मेरे पापा देखे, वहाँ गए तो बोला काहे गाड़ी बक रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो उनको समझाने लगा, फिर वो गाली गलौज पापा को भी करने लगा, थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ। फिर उसके बाद वो घर गया दौड़ते हुए और उधर से गोली लाया और अपने पापा भाई सबको साथ में लेकर आया। मेरे पापा यहाँ बैठे थे, गोली मार दिया। कितना गोली फायर किया? 8-9-10 फायर किया है ऊपर। 10 फायर किया? हाँ, गोली मारने के बाद आने से पहले उसे गोली मार दिया, 8-10 फायर किया, उसमें से एक गोली लगी। ना, वो पहले एक गोली मार दिया, फिर फायर किया, पहले मार दिया फिर फायर करने लगा ऊपर। दहशत फैलाने। हाँ, अब तक में पुलिस एक गिरफ्तारी की। एक गिरफ्तारी किया। और उसको गोली के खोली भी उन लोग को मिल गया, नहीं एक वाले। अच्छा, कितना गोली का खोखा बरामद हुआ? एक हुआ, 4-5 बच्चे फेंक उधर इधर फेंक फाक दिए ना, एक बरामद हुआ उसका, इसी जगह बरामद हुआ उसका खोली। आप देख सकते हैं कि यह भागलपुर जिले के खड़ीक प्रखंड का वही जगह है कल जहां गोलीबारी की घटना हुई। इन लोगों का कहना है कि बच्चे खेल रहे थे और 7-8 आदमी मोटरसाइकिल से हथियार से लैस होकर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर महेश रियासत को एक गोली मार देते हैं। उसके बाद 7-8 गोली फायर करता है वो लोग दहशत फैलाने के लिए। और कार्रवाई क्या होती है? वो गली वहां तक गया था, गोली अभी तक में एक गिरफ्तारी हुई। इन लोगों का कहना है कि वो लोग दबंग टाइप के हैं, दबंग के टाइम के हैं। इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है,
खाने के लिए भोजन नहीं है। आप घर देख सकते हैं, इसी जगह की खबर मैंने आज से साल भर पहले चलाई। ये लोग गरीब तबके का थे, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, और किस दहशत में, किस मजबूरी में ये लोग जी रहे हैं, इनको देखने वाला कौन? और कहता है सरकार, देश की सरकार, बिहार की सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर, गरीबों को घर, गरीबों को रोजगार, गरीबों की सुरक्षा, इन बच्चों की सुरक्षा कहाँ है, इन गरीबों की सुरक्षा कहाँ है? ये बताइए। सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, गरीबों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज आपके साथ अन्याय और जुल्म हुआ, तो कहाँ है सरकार? कहाँ है सरकार? जो कितना खाली बोल दिखावे के लिए बोल रहा है। हम लोग को अगर सरकार मदद करता तो ये दशा हम लोग को नहीं रहता। आपको रहने के लिए घर है? नहीं है। कोई रोजगार है? कोई भी रोजगार आप लोग नहीं। क्या करके खाते हैं? हम लोग यही कबाड़ा चुनते, कबाड़े चुनते, देख लीजिए ना, कबाड़े चुनते। कितने दूर से आप लोग कबाड़ी चुन रहे हैं? करीब करीब हम लोग को 50, जो हम 3 पुष्ट का कबाड़ी का धंधा हाँ, मेरा ददिया ससुर हुआ, मेरा ससुर हुआ, फिर भी कभी भी हम भी दादी बन सकते, मेरा भी बाल बच्चा कर सकता है। इन लोगों का पुश्तैनी धंधा है कबाड़ी चुन के खाना, अपना जीवन यापन करना। कहाँ है देश की सरकार? बड़े बड़े दावे करने वाली, गारंटी की सरकार, विकास की सरकार, सुशासन की सरकार, इन गरीब के साथ इंसाफ कब होगा? मैं अजीत भारती।